के स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस 5, 8, 11, 14 विल बी, इसका आंसर आएगा बी वाला 17 के 5, 8, 11, 14 की अगली अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या है वो हमने फाइंड करनी थी। तो इनका जो सा डिफरेंस है वो 3 के लिहाज से है, तो 14 के बाद 15, 16 और 17। इसका जो सा उर्दू मीडियम है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा, और उर्दू मीडियम का जो सा क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा, उसका सोल्यूशन भी दिखा दूंगा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइजेशन ऑफ, किसके हमने तजज़ी करनी है, इसका आंसर आएगा बी वाला। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ, के इन दोनों इक्वेशंस को जमा करना है, इसका आंसर आएगा सी वाला 10x²। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर x प्लस 1/x इसके इक्वल है देन द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x², इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इसका आंसर आएगा ए वाला। अब इससे नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ये जो सा नंबर दिया गया हो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा द सोल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल है 1 के x माइनस वाई इक्वल है 3 के, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये इसका आंसर है डी वाला। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7, द सोल्यूशन ऑफ 2x लेस दैन -14, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। 2 मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 2 वो आएगा 7, ये इसका आंसर है डी वाला। अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन फिगर, ये फिगर मैक्स वैल्यू जो से वो फाइंड करनी है, तो पैथागोरस थ्योरम यूज किया हुआ है, इसका आंसर आएगा ए वाला 5। क्वेश्चन नंबर 9, इफ रेडियस ऑफ द स्फीयर के जो सा स्फीयर उसका रेडियस है 4 मीटर और उसका सरफेस एरिया जो सा वो फाइंड करना है सरफेस, इसका आंसर आएगा डी वाला 64 पाई मीटर पर स्क्वायर। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आएगा डी वाला 37.7। अब आगे इसका सब्जेक्टिव पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 11 उर्दू में आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 12 है और ये क्वेश्चन नंबर 13। इनके आंसर जो से वो मैं आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में। ये है क्वेश्चन नंबर 11, ये सारा है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए कि x माइनस 1/x4 के इक्वल है x³ माइनस 1/x³ फाइंड करना है। x माइनस 1 4 के इक्वल है, तो मैंने x माइनस 1/x³ क्यूब का फार्मूला ओपन किया है x² माइनस 3x यानी कि फर्स्ट वाली और सेकंड वाली इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड और माइनस जो सी सेकंड वाली उसका स्केयर, यानी कि a माइनस बी के क्यूब का फार्मूला a³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी और माइनस बी का क्यूब, ये फार्मूला जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो 4 का क्यूब ऐसे ही x माइनस 1/x³ इसकी वैल्यू पुट की, x माइनस 1/x की जगह आ जाएगा 4 और ये वाली वैसे ही 3 × 4 12 माइनस इधर आएगा तो प्लस का 64 प्लस 12 वो है 76 और ये है इसका आंसर। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इसका बी वाला पार्ट है सब्ट्रैक्ट p, यानी कि सब्ट्रैक्ट q फ्रॉम p, के q को p में से नेगेटिव करना है, ये p है और ये q है। ये इंग्लिश मीडियम वालों और ये उर्दू मीडियम वालों के लिए है, ये है p माइनस q। पहले मैंने जोन सा ये p की वैल्यू है वो लिखी है, ये p की वैल्यू है, माइनस जोन सा ये वाला माइनस था और q ये q की वैल्यू है। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, जहाँ जहाँ ये +2 था -2 प्लस का 5 अब माइनस, इस तरह बाकी भी। अब ये +4x² है और ये -2x⁴, इनको इकट्ठा कर लिया, ये 4 में से 2 निकलेंगे, बाकी रह जाएगा 2x⁴, इस तरह बाकी का पार्ट किया हुआ है। ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम और ये है उर्दू मीडियम वालों के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इस तरफ लिखा होगा उर्दू मीडियम वालों के लिए, आप देखते जाइएगा अपना अपना जोन सा आपका मीडियम है। मेक y फाइंड करना है जबकि सब्जेक्ट ऑफ x की वैल्यू दी हुई है, यानी कि इसमें से y वैल्यू फाइंड करनी है। 3 मल्टी डिवाइड और इधर आगे मल्टीप्लाई 3x, बाकी रह जाएगा 2y माइनस 10। अब ये -10 है, इधर आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है -10, इधर आएगा तो ये प्लस का 10, उन्होंने ना अरेंज कर लिया, 2y माइनस 10 को इस तरफ लिख लिया, 3x को इधर लिख लिया है। ये माइनस का 10 थे, इधर आएगा प्लस का 10, 2 मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा और ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका बी वाला पार्ट, इफ सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5, कि अगर दो अदाद का मजमुआ 5 है एंड द डिफरेंस इज 1 और इनका फर्क 1 है, देन फाइंड द नंबर, वो नंबर फाइंड करने हैं। लेट कर लिया दो नंबर उन्होंने कहा हुआ था ना, उन्होंने कहा सम ऑफ 2 नंबर, लेट कर लिया फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर y है, इनका सम 5 है, x प्लस वाई 5, और इनको माइनस किया ना दोनों से तफरीक नेगेटिव किया है, वो 1 के इक्वल है, तो वो 1 के इक्वल। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 इनको ऐड करेंगे आपस में, x प्लस x 2x प्लस वाई माइनस वाई, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5 + 1 ये आ जाएगा 6, ये +2 इधर आके डिवाइड होगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 इस ये आ जाएगा 3, x की वैल्यू आ गई 3। अब इस x की वैल्यू को चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दे चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें, ये x प्लस वाई इक्वल 5, वाई x की जगह क्या आ जाएगा 3, ये प्लस का x इधर आएगा -x, 5 - 3 वो आ जाएगा 2, ये इसका आंसर है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 13, ये उर्दू इंग्लिश मीडियम वालों का है और ये उर्दू मीडियम वाला भी आप अपना पढ़ लें। फाइंड द रेडियस ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल का जो से रेडियस है वो फाइंड करना, जबकि उसका एरिया ये दिया गया हुआ है। एरिया ऑफ स्फीयर वो होता है, हमें आता है 4 पाई r स्क्वायर, तो एरिया की जगह जो एरिया गिवन है वो आ जाएगा
4 वैसे ही, पाई वैसे ही और आर स्केयर। हमने आर फाइंड करना है, ये 4 पाई इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड, पाई पाई से कैंसिल और 4 के टेबल 49 तक पड़े 196। हमने आर फाइंड करना था, दोनों तरफ स्केयर रूट लिया, स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी आर आ जाएगा 7 के इक्वल, ये इसका आंसर है। अब आ गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गिवन फिगर के, ये जो सी तस्वीर दी हुई है इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसका फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, पहले हमने ये जो सा क्यूब है ना, ये क्यूब, इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। इसकी लेंथ कितनी है 12 और विड्थ 5 और हाइट 5। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये है लेंथ, ये है इसकी विड्थ और इसकी ये है हाइट। लेंथ 12 है, विड्थ 5 और हाइट भी 5, वो लिखी हुई है ये सामने आपके। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अगर आपने ऐसा नहीं तो आप ऐसा कर ले, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई किएंगे, वो क्यूबाइड का जो सा वॉल्यूम आया है। अब वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड, हाइट ऑफ पिरामिड 9 है और बेस है 5। ये मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर में, ये देखिए, ये है हाइट, इसकी बेस 9 और हाइट कितनी है इसकी, ये दी हुई है 5, वो आ जाएगी, ये लिखी हुई है आपके सामने। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, बेस मल्टीप्लाई बेस वाले का 5 मल्टीप्लाई 5 25, और वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड 1/3 बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/3 बेस कितनी है, ये है 25, हाइट कितनी है, हाइट ये लिखी हुई है 9। अब 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9, इधर आ जाएगा 3, तो 3 मल्टीप्लाई 25 वो आएगा 75। अब टोटल वॉल्यूम जो सा ये वाला हिस्सा है इसका वॉल्यूम और जो ये हिस्सा है इसका वॉल्यूम, दोनों को आपस में जमा कर देंगे, 300 और ये है 75, 375, ये है इसका आंसर। और यहाँ पर हमने ये पेपर कंप्लीट कर लिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़। के बाद इसकी सेकंड टर्म का ये इसकी ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट पेपर की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये जोन सी अर्थमेटिक सीक्वेंस है, इसका आंसर आएगा ये वाला सी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन दोनों को आपस में जमा करना है इन तीनों को, तो इसका आंसर आएगा ये सी वाला जोन सा है। क्वेश्चन नंबर 4, ये वैल्यू दी हुई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 2। क्वेश्चन नंबर 5, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ये है आंसर 6 वाला, सॉरी डी वाला। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7, 2x लेस देन है -14, क्या आएगा आंसर, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई 7 14, तो डी वाला इसका आंसर। पैथागोरस थ्योरम यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 9 जो आंसर है, रेडियस दिया हुआ है, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम का फार्मूला आपने यूज करना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रेडियस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है और वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करनी है, फार्मूला यूज करना है, ये सी इसका आंसर आएगा। इसको मैं जो सा उर्दू मीडियम वाले हैं उनको भी दिखा देता हूँ इनका क्वेश्चन पेपर। ये है क्वेश्चन नंबर 11, ये है 12 और ये है 13। इनके आंसर अगर देखना चाहते हैं तो ये इसके आंसर क्वेश्चन नंबर 11, ये सारा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और ये सारा है उर्दू मीडियम वालों के लिए। x प्लस 1/x इक्वल है 12 के x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये फाइंड करना है। ये फार्मूला आपको आता होगा तो आप कर सकेंगे, x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x मल्टीप्लाई जो स्टेटमेंट x प्लस 1/x प्लस सेकेंड टर्म जोन सी है उसका क्यूब, ये x ये वाला जोन सा इस 1/x से कैंसिल हो गया, x प्लस 1/x किसके इक्वल है 12, तो इसकी जगह आ जाएगा, ये देखिए इसकी जगह आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर उन्होंने पुट किया, x प्लस 1/x की जगह आ जाएगा 12, ये जो 3 था वो 7 वैसे ही, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को उन्होंने कंबाइन करके इकट्ठा कर दिया क्योंकि हमने वो फाइंड करना है। ये 12 मल्टीप्लाई 3 36, ये प्लस का इस तरफ जाएगा तो -36, ये लिखा हुआ -36, माइनस करके जो आएगा वो इसका आंसर है। बिल्कुल सेम ये उर्दू मीडियम वालों का भी ऐसे सॉल्व हुआ है। अब आगे इसका पार्ट नंबर बी, इसको सिंप्लीफाई करना है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। पहला है 4y² को इस पूरी टर्म से पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7y को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई, फिर -3 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई। आपके सामने ये लिखा हुआ है, पहले ये है, ये भी है और ये भी है। अब 1y इनको मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करके इनको प्लस माइनस करके जो आएगा वो इसका आंसर है। मुश्किल नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 12, इसका ए वाला पार्ट है, मेक वाई फाइंड करना है, जबकि ये इक्वेशन दी हुई है। मैं आपको वाई फाइंड करके दिखाता हूँ। ये -8x है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 8x, 2 डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 8 16 और 2 मल्टीप्लाई 4 8, ये इसका आंसर है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट है, सम ऑफ 2 नंबर इज 20, कि दो नंबरों का जोन सा मजमू है ना वो 10 है। मैं लेट कर लेता हूँ, दो नंबर जोन से है ना, लेट x और y बी रिक्वायर्ड नंबर, उन दोनों को जमा करें तो क्या आता है 10। सम में तो ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल 10। डिफरेंस होता है नेगेटिव, डिफरेंस ऑफ ट्विस ऑफ फर्स्ट नंबर के पहले नंबर का जोन सा दुगना है ना, उसको सेकंड वाले में से नेगेटिव करे तो 5 आता है। ये है पहले नंबर का दुगना, x है तो 2x माइनस सेकंड वाला वो इक्वल है 5, ये आपके सामने लिखा हुआ है। बिल्कुल उर्दू मीडियम वालों का भी ऐसे ही है, पहले दो अदद के दुगना दूसरे अदद का फ़र्क 5 है और अदाद फाइंड करें। अब एक ये इक्वेशन बन गई है, एक ये इक्वेशन बन गई, इन दोनों को मैं आपस में ऐड करूंगा, y प्लस का माइनस का कैंसिल,
प्लस 2x 3x और 10 + 5 15। अगर आपने पिछला पेपर किया आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने चेंजिंग किया। यहाँ पे कैसे किया ये देखिए, ये प्लस का x था, इधर आएगा तो माइनस x। अब y की ये वाली इक्वेशन बन गई है, y इक्वल है 10 - x। अगर आपके पास सॉल्व है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस y को उन्होंने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, y की जगह आ जाएगा 10 - x, ये 2x ऐसे ही और 5 जो सा वैसे ही। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज, माइनस माइनस और प्लस में 2x और 1 3x, माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस का 10 15, 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, x की वैल्यू आ गया 5, इसमें पुट करेंगे x की जगह 5 10 - 5, तो ये y की वैल्यू आ गई आपके सामने है। अब इसका जो सा क्वेश्चन नंबर 13 इसका पार्ट नंबर ए, फाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर पिरामिड हैविंग स्लांट हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड बेस लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। बेस 8 और हाइट जो सी है उसकी वो है 15। एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, बेस मल्टीप्लाई बेस, उसकी बेस का स्क्वायर आ जाएगा तो आ जाएगा 64। अब एरिया ऑफ फेस, उसका जो सा फेस है ना उसका एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट वो है 8, और जो भी है सॉरी बी जो सा है बेस वो है 8। उन्होंने बेस जो सी है वो इस तरफ लिख दी हुई है और स्लांट की हाइट जो सी है वो इस तरफ लिखी दी हुई है। आपने परेशान नहीं होना है, इसकी जगह आएगा 15, बी की जगह आएगा 8। ये 2 1 टाइम 2 और 2 4 टाइम 8, ये आ जाएगा 4। 15 मल्टीप्लाई 4 वो आएगा 16। अब एक ये वाला एरिया आया है 64 और एक आया है 16, दोनों को जमा करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर बी, कॉन्शियल टेंट इज 14 मीटर हाइट एंड इट्स बेस इज 2.4 मीटर रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम फाइंड करना है टेंट का। इसका आंसर आएगा, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ये वाला, और ये है उर्दू मीडियम वालों के लिए। हाइट है 14 और रेडियस 2.5, सिर्फ फार्मूला पुट करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाइट वैल्यू पुट करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। जिसका पेपर नंबर 3 है, पहले 2 पेपर की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द नेक्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस 5 8 11 14, इसका आंसर आएगा बी वाला करना है, इसका आंसर आएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 4, ये वैल्यू फाइंड करनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, जबकि x माइनस 1/x की दी हुई है, इसका आंसर आएगा डी वाला 18। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इनको हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये है बी वाला। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा ये डी वाला। क्वेश्चन नंबर 8, पैथागोरस थ्योरम यूज करना है, इसका आंसर आएगा ये बी वाला। अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर आएगा ये डी वाला। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आएगा ए वाला। अब इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। उर्दू मीडियम वालों को भी मैं दिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है 11 12 13, इनके आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। ये है इसके आंसर, ये है क्वेश्चन नंबर 11, ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये है उर्दू मीडियम वालों के लिए। x + 1/x = 12 और x³ + 1/x³। x + 1/x ये वैल्यू दी हुई है, x + 1/x³ का ये हमने फाइंड करना है। अगर फार्मूला आपको ये वाला आता होगा तो ये क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके जो आएगा वो इसका आंसर है। अब इसका जो सा पार्ट नंबर बी है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। पहले फर्स्ट वाली को सबसे मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वाली को, फिर थर्ड वाली को सिंप्लीफिकेशन करनी है, वो इसका आंसर आ जाएगा। पिछले लेक्चर में मैं इसको समझाया हुआ, पिछले पेपर में इसको। क्वेश्चन नंबर 12 जो सा इसका ए वाला पार्ट ये है और उर्दू मीडियम वालों के लिए ये है। y की वैल्यू फाइंड करनी है, -2x इधर आएगा प्लस का 8x, सॉरी -8x इधर आएगा प्लस का 8x, 2 डिवाइड इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपल इसका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसका बी वाला है, सम ऑफ 2 नंबर इज 10, दो नंबरों को जमा करें तो 10 है, और उनके जो सा पहला नंबर है उसके जो सा दुगना है वो दूसरे नंबर में से डिफरेंस तफरी करें निकालें तो वो आता है 5। दूसरे में से दूसरे के दुगने में दूसरा निकालना है, पहले के दुगने में से 2x - y = 5, ये लिखा हुआ उर्दू मीडियम वाले के लिए। पहले अदद के दो गुना और दूसरे अदद का फ़र्क होता है नेगेटिव। अब इसमें से हमने इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। यह है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एरिया तो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड है विद स्लांट लेंथ 15 और उसकी बेस जो है वो 8 है। ये बेस आ गई है, ये उसकी हाइट आ गई है। सिंप्लीकेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको, ये आपका सामने है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके नोट्स हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये है इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम वाले के लिए। अब सेकंड वाला जोन सा है वो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। इसका जोन सा आंसर है वो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उर्दू मीडियम वालों के लिए है। ये है इसका आंसर और यहाँ पर हमने ये पेपर कंप्लीट कर लिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़। ये पेपर नंबर 4 है। पहले 3 पेपर की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 7 10 13, इसकी अगली अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या आएगी, इसका आंसर आएगा बी वाला 16। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी तजदीद करनी है, उर्दू मीडियम वालों को भी मैं दिखा दूंगा इसका क्वेश्चन पेपर, ये सी वाला इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इनको जमा करना है आपस में, ये ए वाला इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आएगा बी वाला 47। क्वेश्चन नंबर 5, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ए वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ये डी वाला इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका ये ए वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आंसर है पैथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, ये बी वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आर फाइंड करना है, ये सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा सी वाला, वॉल्यूम फाइंड करना है कौन का। अब आगे है क्वेश्चन इसका सब्जेक्टिव पार्ट, यह है क्वेश्चन नंबर 11 12
और 13। इनका जो सा सब्जेक्टिव पार्ट जो सा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, जो उर्दू मीडियम वालों के लिए, दोनों देख सकते हैं। ये जो सा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और ये है उर्दू मीडियम वालों के लिए। x-1/x4 की इक्वल x³ - 1/x³ फाइंड करना है। अगर आपको ये फार्मूला आता होगा तो आप कर सकेंगे, नहीं तो नहीं होगा। ये फार्मूले में सिंपली वैल्यू पुट करनी है तो आपकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका बी वाला पार्ट, सब्ट्रैक्ट क्यू के, क्यू को माइनस करना है पी में से। पी लिखा है माइनस क्यू, पी की वैल्यू ये पी की वैल्यू है, माइनस क्यू की वैल्यू ये क्यू की वैल्यू है। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन करनी है, प्लस माइनस करके जो आएगा वो इसका आंसर है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 12, मेक वाई वाई फाइंड करना है। जबकि ये क्वेश्चन दी हुई है -8x इधर आएगा, प्लस का 8x 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर। इसी तरह दो ये वाला क्वेश्चन पिछले पेपर में भी किया था, आपके सामने है, समझाता नहीं हो, आप नोट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। ये है सारा इसका आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब आगे इसका क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है जबकि उसका एरिया दिया हुआ है। रेडियस हमने क्या दिया, लेट कर दिया आर है और सरफेस एरिया एस है। रेडियस ऑफ तस्वीर का इक्वल टू 4πr²। एस की जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया की जगह उसकी ये वैल्यू आ जाएगी और जो से एरिया उसका फार्मूला वैसे ही हमने आर फाइंड करना है। 4π मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 आएगा तो लास्ट वाला री राइट होकर पहले नंबर पे आ गया, उन्होंने डायरेक्ट कर दिया हुआ है। ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे आपके, अगर आप करेंगे साल तो हो जाएगा, अगर आपके पास है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इसका पार्ट नंबर बी है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्फीयर। ये जो सा स्फीयर है इसका रेडियस, इसका जो सा वॉल्यूम फाइंड करना है और 0 यहाँ से, ये इसका रेडियस, रेडियस आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। रेडियस आपने नोट कर लेना है, रेडियस कितना है ये लिखा हुआ है 6.3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम होता है 4/3πr³, ये स्फीयर का वॉल्यूम है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ये दिया हुआ है 6.3, वो वैल्यू पुट करके सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंपल इसका ये आंसर है। और यहाँ पर हमने ये पेपर कंप्लीट कर लिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।